हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल गाइस। आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेनिंग जिसका नाम है पाइवट टेबल। तो बने रहिए आज की इस ट्रेनिंग सेशन की वीडियो में। सो गाइस, पैरामीटर आपका क्या कहता है? पाइवट टेबल लाइव। ओके, लेट्स सी। पाइवट टेबल गाइस वन ऑफ द बेस्ट यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर, जिसका जो काम है उसका काम होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले, एंड डेटा की समराइज पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका पाइवट टेबल वाला ऑप्शन। सो बेसिकली डेटा को अगर आपको एनालिसिस करना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका 3 मंथ का डेटा या जो भी आप जितना भी आप डेटा पिक करना चाहेंगे वो डेटा किस हिसाब से पिकअप किया जा रहा है, तो ये जो टूल है ज्यादातर एक्सेल यूज किया जाता है। तो पाइवट टेबल के जरिए हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा की समरी बनाते हैं, एंड प्लस में हम इस्तेमाल करते हैं गाइस रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। तो दीज आर द पैरामीटर ऑफ एक्सेल। इसका काम ये एनालाइज करने के लिए, समराइज पर्पस करने के लिए, रिपोर्टिंग टूल के लिए एक्सेल यूज किया जाता है, जिसमें है पाइवट टेबल वाला ऑप्शन। सो गाइस, एक्सेल की स्प्रेडशीट आप यहाँ पे देख पाएंगे। मेरे पास एक डमी डेटा अवेलेबल है जिसमें एजेंट का कस्टमर आईडी है, डेट अवेलेबल है, एजेंट का नाम है, सिटी है, स्टेट है, और आपके सामने सेल मेंशन किया गया है। हम गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है कि मैनेजमेंट आपसे क्या डेटा रिपोर्ट मांग सकता है। लेट्स सपोज मैनेजमेंट ने आपसे यहाँ पे क्वेरी जनरेट करी कि स्टेट वाइज आप यहाँ पे सेल्स पिक करके दे। सबसे पहले आई वांट टू नो कि हमारे पास यहाँ पे स्टेट वाइज सेल्स हमें पिक करना। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इस वैल्यू को सम कर दो, ये तो टोटल सेल्स पिक हो जाएगी। ओके, आपके पास जो ये अमाउंट आ रहा है 11 लाख रुपए की जो सेल्स है आपके सामने, 11,13,310 रुपए की, ये जो अमाउंट है ये टोटल सेल्स है। बट इसका मुझे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि हर एक स्टेट में कितनी कितनी सेल्स आपके सामने हुई है। अब ये पता करने के लिए आपके पास क्या है, डेटा यहाँ पे डुप्लीकेट भी है। आप देखिए मेरे पास काफी सारी एंट्रीज हैं। सो व्हाट शुड आई डू, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए जो मैं डेटा को प्रेजेंट कर पाऊं। ये करने के लिए गाइस पाइवट टेबल ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल पे आपको प्रेस करना है, अल्ट एंड वी शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट एंड यहाँ पे भी आप पिक कर सकते हैं वी। ओके, एंड अदरवाइज आप इंसर्ट में जाके भी आप पिक कर सकते हैं। तो वी हैव द ऑप्शन, हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इसके साथ गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट टेबल रेंज। आपके सामने जब आप पाइवट टेबल जनरेट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि सेलेक्ट द एरिया। तो आपने एरिया पिक किया। इसके बाद गाइज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आता है कि आप जो रिपोर्ट जनरेट करना चाहेंगे वो आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और कहाँ पे आप डेटा को पिक करना चाहेंगे। सो वी हैव द ऑप्शन। मैंने कहा कि न्यू वर्कशीट में हम जाना चाहेंगे। ओके क्लिक करते ही मेरे पास न्यू शीट जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे हम डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट भी है, कब तक आप फॉर्मूले यूज करेंगे और फॉर्मूले का पता भी होना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा क्या। तो काउंटिंग फॉर समीप का ज्यादा यूज किया जाता है उस प्रकार के कॉन्सेप्ट में। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हाउ कैन यू मैनेज द डेटा, राइट? क्योंकि हमारे पास अगर मैनेजमेंट अभी दूसरा क्वेश्चन और कर दे तो शायद हमें हर बार चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम इंडिकेट हो गई। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइवट टेबल। ये मैंने आपको बताया गाइस। यहाँ पे जब आप पाइवट टेबल अप्लाई कर रहे होंगे तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। वी हैव द 4 वैल्यूज। ओके, फिल्टर, रो, कॉलम और वैल्यूज। सबसे पहले आपको समझना है, रो मीन्स मतलब होता है गाइस टू शो डेटा इन अ रो, ये इसका मतलब है। कॉलम मतलब होता है सेम ऑप्शन, टू शो डेटा इन कॉलम, ये मतलब है। वैल्यू मीन्स गाइस ये होता है कि लेट्स सपोज द टॉक अबाउट द वैल्यू। वैल्यू मतलब ये है कि डेटा अगर आप नंबर में चाहते हैं, जैसे इसमें नंबर में क्या क्या चीज आती है, सम, मिनिमम, मैक्स, एवरेज सेल्स, कुछ भी ऐसा कुछ अगर आप पिक करना चाहेंगे तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ये इसका मीनिंग है। तो वी हैव द वैल्यूज। वैल्यूज मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन आपके पास है वो न्यूमेरिकल रेफरेंस में, चाहे वो सम हो, मिनिमम हो, मैक्स हो, एवरेज हो, व्हाटएवर समथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आता है फिल्टर। फिल्टर मीन्स होता है गाइज मेन फिल्टर, जिसे कहा जाता है। ये मतलब है कि आप वहां से क्या पिक करना चाहेंगे।
तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि आप किस हिसाब से रिपोर्ट चाहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि स्टेट वाइज सेल्स क्या है। तो बहुत बेसिक चीज है, आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टेट को पिक करना है एंड ड्रैग करके आप रो में पिक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपके पास जो रिपोर्ट जनरेट होके आएगी वो यूनिक फॉर्मेट में आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सी मैं जूम पिक कर लेता हूँ एंड यू कैन सी क्लियरली मेंशन है कि आपके पास यहाँ पे क्या आया है, स्टेट आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है रो के अंदर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आप सेल्स को एंड आपका काम बन चुका है। तो आपकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। तो ये रिपोर्ट आपकी बन गई स्टेट वाइज सेल्स, स्टेट वाइज सेल्स। इतना इजी ऑप्शन है। ये मेरा सीट का नाम है, तो वी हैव द डेटा कैन पुट आप देख सकते हैं। तो आपने क्या किया, स्टेट वाइज सेल्स पिक करने के लिए आपने क्या किया कि स्टेट के नाम को आपने रो में ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड सेल्स को आपने वैल्यू में पिक कर दिया एंड डन। आपके पास टोटल सेल्स आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है। इस तरह से ये इसका मतलब है। इसके साथ ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, अब यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट तो तैयार कर ली, किस तरह से मैंने आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया। इसके साथ ही गाइस एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिजाइन टैब, और डिजाइन टैब के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर वैल्यू पिक कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे जो भी कलर पिक करना, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप पिक कर सकते हैं। सो वी हैव द वैल्यूज, मैंने पिक किया, डन, हमारी रिपोर्ट तैयार है। अब इस रिपोर्ट को बस आपको कॉपी पेस्ट करके किसी मैनेजमेंट को शेयर करना है। ओके, आप मेल पे भी ड्रॉप एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कॉपी करें, एक एक्सेल ओपन करें, कंट्रोल एन, इस तरह, ये देखिए मैंने ओपन किया। ओके एंड लेट्स सी, अल्ट टैब के साथ आप वो पास शिफ्ट कर डेटा एंड वी हैव द कॉपी, कंट्रोल सी और प्रेस करेंगे आप अल्ट कंट्रोल वी एंड वी हैव द ऑप्शन जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले हम फॉर्मेट पिक करेंगे, ये फॉर्मेट हमारे आया, अल्ट कंट्रोल वी करके वैल्यूज एंड डन, आपका डेटा तैयार हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप स्टेट के नेम, क्योंकि आप उसको चेंज करना पड़ेगा। सम ऑफ सेल्स टू इज ओके या सेल्स आप मेंशन कर सकते हैं एंड डन, आपकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। आप इस मैनेजमेंट को शेयर कर सकते। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज सेल्स आप इस तरह से पिक करेंगे, बहुत आसान है। इसी तरह दूसरी रिपोर्ट हम क्या मैनेजमेंट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है। अब क्वेश्चन गाइस ये आता है कि मुझे ये पता करना है कि किस स्टेट के अंदर किस सिटी में कितनी सेल्स है। मतलब इस बार सिटी भी इंक्लूड करनी है, स्टेट भी इंक्लूड करना है एंड सेल्स भी पे करनी है। तो वी हैव द क्वेरीज, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज हो गई। सबसे पहले वही ऑप्शन इंसर्ट पाइवट टेबल। ओके, कुछ नहीं करना, बस ओके क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसा आप चाहते हैं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, मैंने बताया स्टेट, रो एंड सॉरी स्टेट है, सिटी है एंड आपका सेल्स आपको पिक करना है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कॉलम जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है उसका क्या मतलब है। रो मतलब होता है गैस, अगर आपका डेटा रो वाइज पिक करना हो तो कॉलम में हमेशा कम डेटा रखा जाता है, क्योंकि कॉलम हमें आगे मूव करने होते हैं, दैट्स वाई। सो वी हैव द सॉल्यूशन की स्टेट को आप कॉलम में मेंशन कर दें, सिटी को आप रो में मेंशन कर दें एंड सेल्स को आप ड्रैग कर दें वैल्यू में एंड आपकी रिपोर्ट तैयार। ये देख सकते, इस तरह से आप डेटा की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो चुका है कि आप क्या आपको नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए गुजरात जो स्टेट है, उस स्टेट के अंदर एक सिटी आ रही है जामनगर, उसकी टोटल सेल्स यहाँ पे भी मेंशन की है, इस तरह आप यहाँ पे देख पा रहा होगा। ओके, और अगर आप गुजरात को ऐसे भी काउंट करते हो तो आपके सामने यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है कुछ इस तरह, आप देख सकते। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसमें हमने स्टेट के साथ सिटी को मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डेटा की प्रेजेंटेशन करी है। तो यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी स्टेट विद सिटी सेल्स, ये हमारा पार्ट 2 है। तो ये रिपोर्ट कितनी इजी एक्सपेंड है, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो। तो अगर कभी आपको इस प्रकार का कैलकुलेशन करनी हो तो आप पिवट टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्या किया, एक बार और समझिए, स्टेट को हमने कॉलम में मेंशन किया, सिटी को हमने रो में मेंशन किया, वैल्यू को हमने ड्रैग किया है वैल्यूज में एंड देन आपकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। तो 2 रिपोर्ट आपको मैंने इसी डेटा में से बता दी इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये आता है कि मुझे ये पता करना है कि किस सिटी में कितने एम्प्लॉय कर रहे हैं काम। ओके, उस उतने लोगों की उतनी सेल्स कितनी है और उनका परसेंटेज क्या है। तो दैट मीन्स हमें ये पता करना है कि किस पर्टिकुलर सिटी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उतने लोगों की सेल्स कितनी है और उनका परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या है, ये हमें पिक करना है। तो वी हैव द सॉल्यूशन कि इंसर्ट पे आप क्लिक करें, इसी में से आप 10 प्रकार की रिपोर्ट गाइस बना सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो पाइवट टेबल पे क्लिक करें आप, ओके क्लिक कर दीजिए
इसके साथ ही आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया सिटी, तो सिटी को ड्रैग करिए, रो में मेंशन कर दीजिए। ओके, ये पता चल चुका। सिटी क्या है, एक टेक्स्ट है, तो सिटी को ही ड्रैग करके वैल्यू मेंशन कर दीजिए, दैट मीन्स वो काउंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिटी में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ओके, फिर हमने बताया सेल्स, तो सेल्स को ड्रैग कर दीजिए, वैल्यू में मेंशन कर दीजिए, डन। तो ये पता चल गया कि अमरावती सिटी में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इतने लोगों की इतनी सेल्स है, ये मतलब है। परसेंटेज भी इंक्लूड करना है, सो सेल्स को ही 2 बार ड्रैग करना पड़ेगा आपको, वैल्यू में मेंशन किया। ओके, वो यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, सो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, 10 सेकंड ऑप्शन एंड डन। और यहाँ पे गाइस आप एक ऑप्शन और यूज कर सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, शॉर्ट का ऑप्शन आप करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड डन। अब यहाँ पे इतना इजी से पता चल चुका है कि हमें इस रिपोर्ट का क्या मीनिंग है। ये पता चल रहा है कि मुरादाबाद सिटी में 366 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इतने लोगों की टोटल सेल्स इतनी है और उनकी परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या है, तो सबने मिला के 100% काम किया, जिसमें से 41% मुरादाबाद का है, बरेली सिटी का है 26.48%। और इन सबको काउंट करेंगे आप तो आपके पास 100% का सेल्स नजर आएगा ये पैरामीटर से। तो यहाँ पे आपकी तीसरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें आपने एक मिक्स रिपोर्ट डेवलप करी है। ये आपका मिक्स रिपोर्ट है। बहुत आसानी से मैंने आपको बताया कि पाइवट टेबल का किस तरह से यूजेस है। तो पाइवट टेबल की कॉन्सेप्ट में यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कॉलम, रो, वैल्यूज का किस तरह से यूज किया जाता है एज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और आती है कि यहाँ पे नंबर्स का कुछ खेल दिया गया है। नंबर का क्या पैरामीटर्स है, तो पावर टेबल की 3 रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी। इसमें चौथी रिपोर्टिंग आप यूज करेंगे ग्रुपिंग सेक्शन के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुपिंग पार्ट। ओके, ग्रुपिंग, तो ग्रुप मतलब क्या होता है गाइस, सबसे पहले चीज आपको समझनी कि ग्रुप इज द पार्ट ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आपको ये समझना है ग्रुप इज द पार्ट ऑफ नंबर। नंबर के पार्ट को ग्रुप कहा जाता है। नंबर के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ओके, तो जैसे आपने सुना होगा कि एज का ग्रुप बनता है। ओके, जैसे आपने एक रेशियो सुना होगा कि इंडिया में 18 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 18 से लेके 23 के बीच में, लेट्स सपोज इस तरह से आपने देखा होगा। या इंडिया में 5 लाख ऐसे परिवार, 5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी जो मंथली इनकम है, लेट्स सपोज वो 12 एग्जाम्पल। तो ये जो आपने रेशियो देखा होगा, ये रेशियो कहा जाता है नंबर्स के पार्ट्स को। ओके, तो इसमें भी हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर का क्या रोल होता है आपका इस कंडीशंस में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डेटा को सही रखें, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है तो हमारे पास डेट सही होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक फिल्टर यूज करता हूँ Ctrl+Shift+L, यहाँ पे आप क्लिक करिए, डेट आपके पास सही फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। आप देखिए मेरे पास सारे ईयर की डेट अवेलेबल है। अगर डेटा सही फॉर्मेट में नहीं होगा तो ऊपर नीचे की कंडीशन में होगा। तो डेट को पहले सही फॉर्मेट में करें। आपके पास अगर डेट सही नहीं हो रही है तो आपके पास 2-3 तरीके हैं। आप टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या टेक्स्ट कॉलम का यूज भी कर सकते हैं, Alt+A करके। ये मीनिंग इस चीज का है। तो ये करने के लिए आपको गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपने डेट सेट कर ली। अब आप इस रिपोर्ट को समझिए। दैट मीन्स हमारे पास जो ईयर इंडिकेटेड है वो काफी सारे ईयर इंडिकेटेड है, क्योंकि हमारे पास एक ईयर का डेटा नहीं है। वी है 21, 22, 23 एंड 24 ईयर्स का डेटा हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल अप्लाई करना है। ओके, क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग नंबर का है। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि डेटा नंबर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि डेटा आपको ड्रैग करना है रो में। तो रो फील्ड से ही आपकी रिपोर्टिंग बनेगी ग्रुपिंग सेक्शन के पार्ट की। आपको कुछ नहीं करना, जो डेट आपके पास है, वी हैव द डेट वैल्यूज क्रिएटेड एट, ड्रैग एंड ड्रॉप रो वैल्यूज। इसके बाद यहाँ से आप पिक करेंगे सेल्स को ड्रैग कर दीजिए वैल्यूज में, डन। आपके पास यहाँ पे काफी सारा डेटा इस तरह से जनरेट हो गया। अब आपको गाइस कुछ नहीं करना, बस आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ग्रुप का एक पार्ट आपको नजर आएगा। ओके, ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका डेट सही फॉर्मेट में है तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें नजर आएंगी। स्टार्टिंग डेट हमारी ये है, एंडिंग डेट हमारी ये है। यहाँ से आप क्या पिक करना चाहेंगे, चाहे डे, मंथ, क्वार्टर्स, ईयर्स, कुछ भी आप पिक कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि सुना है कि आपने रियलमी की 1 सेकंड के अंदर अंदर इतने फोन बिक गए।
वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब पाइवट टेबल का काम, वहां से आप पिक कर सकते हैं। एक नॉर्मली आपने थंबनेल्स देखा होगा कि आज रियलमी की फ्लैश सेल निकली ब्लैक फ्राइडे के नाम से या कुछ भी, या टाइफोन ट्यूसडे के नाम से, एंड वहां से आपने क्या किया, आपने देखा होगा कि इसका ये मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर कितने फोन बिक गए, तो 1 लाख फोन। अब कैसे ऑर्डर होते हैं वो सब ऐसे ऑर्डर किया जाता है। तो यहाँ से आप मिनट का, टाइमिंग का वैल्यू पिक कर सकते हैं। तो वी हैव द डेट ऑप्शन, तो हम यहाँ पे पिक करेंगे 3 ऑप्शन, क्वार्टर, मंथ विद ईयर, 3 ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास ईयरली डेटा है, दैट्स वाई। ओके, अगर आपके पास एक ही ईयर का डेटा होता तो आप ये तो मंथ या तो क्वार्टर पिक करते। अगर आपके पास 3-4 ईयर का डेटा है तो वी कैन इंक्लूड द विद द ईयर। जस्ट ओके पे क्लिक करिए एंड डन। अब आपकी कितनी अच्छी रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट आपसे मांगेगा वो आपने दे चुके हैं इस तरह से कि 2021 के Q1 में जो मंथ है वो है जैन, फेब, मार्च, उनकी सेल्स है। Q2 के मंथ है अप्रैल, मई, जून, उसकी सेल्स है। ऐसे आपका 2022 ईयर है, 23 ईयर है एंड 24 ईयर का डेट। इतनी आसान से आपने यहाँ पे रिपोर्ट बना दी मैनेजमेंट को बताने के लिए। दीज आर द पैरामीटर ऑफ पाइवट टेबल। यहाँ पे गाइस एक मिस्टेक्स आपको नजर आएगी, मिस्टेक तो नहीं है बट यहाँ पे कमी है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज नजर आएगा आपको कि आपको यहाँ पे टोटल सेल्स पिक नहीं हो रही। मतलब जैसे Q1 के इतने महीने हैं 3, तो एक Q1 का टोटल सेल्स कितना है एग्जाम्पल, या 2021 का टोटल सेल्स कितना है। देखो 2022 लग चुका है, 2021 खत्म हो चुका है, इसकी टोटल सेल्स नहीं आ रही। ये पिक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है डिजाइन ऑप्शन में। डिजाइनिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम कहते हैं सब टोटल। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। सब टोटल के अंदर आपको ऑप्शन करना है सब टोटल, टॉप या बॉटम पिक, कहीं पे भी आप पिक कर लीजिए, वो आपकी चॉइस रहेगी। सो हम यहाँ पे पिक करते हैं बॉटम ऑफ द ऑप्शन एंड डन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Q1 की टोटल सेल्स ये आ चुकी, Q3 की ये टोटल सेल्स है, Q4 की टोटल सेल्स है, 2021 का टोटल सेल्स भी आपकी नजर आ रही है। तो कितना इजी ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया है पाइवट टेबल के अंदर डिजाइन टैब में जाने के बाद सब टोटल वाले ऑप्शन में। तो आई होप यहाँ पे 3 से 5 रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रुपिंग सेक्शन। ओके, तो लेट्स, यहाँ पे हमने पिक किया है क्वार्टर इन दिस क्वार्टर वाइज सेल्स। तो कितना इजी से आपने यहाँ पे रिपोर्ट बना दी इस ऑप्शंस के जरिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब गाइज यहाँ पे 2-3 चीजें और आती हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर का। जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्टर क्या होता है, तो फिल्टर की मदद से गाइज हम क्या करते हैं, मेन फिल्टर को जनरेट किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप इंसर्ट पे जाओ, पाइवट टेबल अप्लाई करने के बाद गाइज अब आपको कहीं नहीं जाना, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर, ठीक है, स्लाइसर पे पिक कर दीजिए, चाहे फिल्टर भी लगा लीजिए, एक ही बात है। अब इस रिपोर्ट को हम जनरेट करेंगे पर्टिकुलरली, तो मैंने क्या किया, स्लाइसर पिक कर दिया। यहां से हम पिक करेंगे स्टेट। ओके, तो मेरे पास स्टेट ऐसे आ गए, देख सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टेट वाइज हम डेटा प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉलम है इसको आप 3 कर दीजिए, जिसके हिसाब से आप करना चाहेंगे। मेरे पास 3 है तो हम 3 पिक करेंगे, 1 2 3 डन। इसको छोटा करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा। इसको हम यहाँ पे टॉप पे रख सकते हैं। कलर में जाके कोई भी कलर आप जो करना चाहें आप करके देख सकते हो। ये मैंने कलर पिक किया। अब आप इसके अकॉर्डिंग का डेटा पिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिटी ट्रैक कर दीजिए, और यहाँ पे सेल्स पिक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है कुछ ऐसे ही है, और इसमें आप यहाँ पे रो इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो एक प्रकार का आपका डैशबोर्ड बन जाएगा, ये मतलब है एंड डन। इसको टॉप पे रख दीजिए, डन। अब आप जिसको पिक करेंगे उसका डेटा दिखाएगा। अगर आपने पिक किया यूपी, देखिए यूपी का डेटा दिखाएगा, महाराष्ट्र का डेटा दिखाएंगे। एक ही चीज में आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी इस तरह से। कुछ भी चीज आप पिक करेंगे वो आएगा। दिस इज कॉल्ड फिल्टर। ये फिल्टर की तरह काम, एक तरीका यही है आपका फिल्टर सब समझने का। तो स्लाइसर वो ऑप्शन है जो आपको डेटा की प्रेजेंटेशन करके देगा कुछ इस तरीके से। तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्लाइस। ओके, ये इसका मतलब है स्लाइस। अब गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है जिसको हम कहते हैं इंसर्ट के अंदर, जिसका नाम मेंशन किया गया है पाइवट चार्ट। दिस इज द ऑप्शन। सो गाइस पिवट चार्ट क्या करता है, नॉर्मल चार्ट भी आपके सामने दिए गए कुछ इस तरीके से। पाइवट चार्ट वो ऑप्शन है जो क्या करता है,
बड़े डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट को प्रेजेंट करता है। आपके पास रिकमेंड चार्ट्स जो आपने बेसिक्स वीडियो में आपने देखा होगा, इस तरीके के चार्ट अवेलेबल होते हैं, बट इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज है, जैसे स्टेट और सेल्स दी गई है तो ही आपका चार्ट बनेगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने सिर्फ ये दो वैल्यू पिक करी ऐसे ही, और इसके अकॉर्डिंग मैं चार्ट बना सकता, कैसे बन जाएगा, क्योंकि छोटा चार्ट है, क्योंकि छोटा डेटा है, क्योंकि स्टेट है और आपका सेल्स है, सब पिक कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम इज डेट कि अगर मान लीजिए कंपनी के पास इतना बड़ा डेटा हो, और डेटा हो एज आई जो आपके सामने प्रेजेंट है, और इसी में से मुझे चार्ट बनाना हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। दैट मीन्स ये, क्योंकि टेक्स्ट है, बहुत सारे नंबर्स हैं, और अगर मैं इसी चार्ट का यूज अब इसमें करूंगा तो प्रॉब्लम इंडिकेट होगा। आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट अप्लाई भी किया तो मुझे कुछ भी चीज नजर नहीं आएगी, कुछ ऐसे ही कुछ चीज आ जाएगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है, टेक्स्ट एंड नंबर है, तो उसको मिक्सअप हो गया है। तो दिस इज द दिस इज द रोस्ट बेकार ऑप्शन है ये तो आप बना नहीं सकते। तो ये करने के लिए क्या ऑप्शन है, जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करिए, आप फाइबर चार्ट पे क्लिक करिए, पैन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, कुछ नहीं करना, बस ओके क्लिक कर दो, डन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे जैसे आप वैल्यू पिक करेंगे पाइवर चार्ट भी बनेगा, पाइवर टेबल भी बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिल्टर, लेजेंड्स, एक्सिस और वैल्यू मेंशन आया, जबकि वहां था फिल्टर, रो, कॉलम, तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने पिक किया स्टेट वाइज सेल्स में, पहले मैं सिटी पिक करता हूँ, तो सिटी ड्रैग करेंगे आप एक्सिस में, सेल्स पिक करेंगे आप वैल्यू में, एंड डन। आपके देखिए यहाँ पे चार्ट भी बन के आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, और दिस इज कॉल अबाउट द इसको हम क्या कहेंगे, आपकी सेल्स वैल्यू पिक हो चुकी इस तरह से। ये पाइवर चार्ट है, और आपका चार्ट भी बन के आया, और ये आपका पाइवर टेबल बन के आया, डन। ऐसा कर दीजिए, खूब, ये आपकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। डिजाइन पे जाएंगे, कोई भी डिजाइन आप पिक कर सकते हैं जो पसंद आ रहा है आपको। सो दिस इज कॉल्ड डन, ये हमारा चार्ट बन चुका है। तो एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है। यहाँ पे गए, जैसे आप स्टेट इंक्लूड करेंगे तो स्टेट को ट्रैक कर देंगे आप लेजेंड्स में, ऐसे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये स्टेट आ गया, तो ब्लू कलर की जो सिटीज है वो गुजरात को इंडिकेट करेगी, तो जामनगर है। महाराष्ट्र की सिटी है इस तरह से, तो नांदेड़, कोल्हापुर, अमरावती, एंड यूपी इज द ऑप्शन, मुरादाबाद, फारुखाबाद, बरेली, एंड विद द रामपुर और शाहजहां। इसकी डिटेल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल है, दैट्स वाई। तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया रैंक बिटवीन 1000 तरीके 4000 को अनटोल्ड करेंगे, और फिर इनको फिक्स करेंगे। अभी चार्ट अपडेट हुआ है, तो राइट क्लिक करके आप डेटा को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ऐसे तब आपका डेटा दिखाई देगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसी मुरादाबाद सिटी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, दैट्स वाई, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए उसका डेटा बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि उसका आप साइज देखेंगे तो 54,000 रुपए की सेल्स मुरादाबाद क्या कह रही थी, तो आपके पास जो शाहजहांपुर होगा वो 1500 रुपए कहाँ दिखेगा, क्योंकि वो इतना ही वैल्यू आपके सामने। तो शाहजहां पिन पंप पिक करते हैं, उसकी वैल्यू तो बड़ा कम करेंगे। यूपी पिक किया हमने यहाँ से, मुरादाबाद को पिक करना है, इस इतनी वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है, तो हम कह देता हूँ ना, पर रिफ्रेशिंग हो जाएगा तो आपको थोड़ा क्लियर आ रहा है कि आप ये कहेंगे कि क्यों नहीं दिख रहा, इसीलिए नहीं दिख रहा।